बताया। आज हम बताने जा रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट। दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विचार ब्रिज। वन इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड अदर इज द मीटर ब्रिज। बट इन अवर कोर्स देयर इज ओनली मीटर ब्रिज। हमारे कोर्स में केवल मीटर ब्रिज है और उसी का एक्सपेरिमेंट भी है। मीटर ब्रिज पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी हमारे कोर्स में है। आए समझे? अब देख लो। यस, meter bridge. Now what is Wheatstone bridge? It is a device to determine the unknown resistance. Unknown resistance determine करने की एक ये क्या है, अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. It is the arrangement of four resistors in which the ratio of the resistances of two resistors is known. One resistor is of known value and the fourth one is of unknown value, and these resistors are connected across the sides of a quadrilateral. Across one diagonal we connect the galvanometer, while the across other diagonal we connect the cell. If on passing the current in the bridge, ये जो combination है resistors का उसको कहते हैं bridge. If on passing the current in the bridge, galvanometer shows no deflection, then it means the bridge is balanced. और जब ब्रिज बैलेंस है तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज व्हिच इज गिवन, दैट इज R1 upon R2 विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस. नोन और अननोन रेजिस्टेंस के बराबर होगा. मतलब R1 upon R2 इक्वल्स टू R3 upon R4. R1 R2 क्या है? देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज आर नोन, नॉट नोन. Only their ratio is known to us, while R3 is of given magnitude and R4 हमको डिटरमाइन करना है. इसीलिए R1 R2 जिस आर्म्स में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? रेशियो आर्म्स. जो कल डायग्राम बनाया होगा उसमें देखो तो वो R1 R2 को रेशियो आर्म्स कहा गया. R3 is in the known arm and R4 is in the unknown arm. हम कैसे R4 को डिटरमाइन करेंगे? पास द करंट इन द ब्रिज एंड एडजस्ट द रेशियो. मतलब R1 upon R2 को ऐसा एडजस्ट करें सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मींस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना पास हो. नाउ मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge. ये Wheatstone ब्रिज पर बेस्ड है. अब सब लोग इसको देख सकते हैं ये कैसे वर्क करेगा. सो यू कैन सी हियर इन मीटर ब्रिज देयर इज ए 1 meter long uniform cross sectional wire made up of an alloy like Constantan or manganese. Meter bridge, in short we write meter bridge, consists of 1 meter long uniform cross sectional wire. Form cross sectional wire. It is uniform cross sectional wire made up of an alloy. An alloy like Constantan or manganese. Is stretched along a meter scale. Stretched
along a meter scale. मीन्स अगर हम डायग्राम में इसको बनाएं तो वो कुछ ऐसे होगा। वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर लेंथ है। यू कैन सी हियर, वेट फॉर ए मिनट, here this wire is of 1 meter length. Means here 0 centimeter, this end we name as A, and this end we have named as B, which is 100 centimeter end. It is stretched along a meter scale. मतलब क्या है, तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये मीटर स्केल लगी हुई है और इसके पैरेलल में वायर बंधा हुआ है। समझे? ये मीटर स्केल लगी है और पैरेलल में ये वायर इसमें ब्लू कलर का बंधा हुआ। अब देख लो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? इसकी थ्रू आउट द थिकनेस सेम होनी चाहिए। थ्रू आउट द थिकनेस सेम होगी तो उससे एडवांटेज क्या होगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विल रिमेन सेम। तुम देख सकते हो, हमको ये मालूम है, साथ साथ में नोट भी करते जाना, क्योंकि अभी हम ये डायग्राम बड़ा है तो हम मिटाएंगे भी। आर का फार्मूला क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। देख लो, एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस क्या है? आर है। तो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? यूनिट लेंथ का क्या होगा? आर अपॉन एल। अगर आर अपॉन एल यहां से निकाले तो रो अपॉन ए आएगा। अब तुम समझ सकते हो, रो तो क्या है? रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी है मतलब ये मटेरियल पर डिपेंड करेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि इतने पार्ट की रेजिस्टिविटी कुछ अलग हो, यहां वाले पार्ट की कुछ अलग हो और यहां वाले पार्ट की कुछ अलग हो। ऐसे रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। तो अगर इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म हो, मतलब ये यूनिफॉर्म थिकनेस का रजिस्टर हो, तब क्या हो जाएगा? रो अपॉन ए दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। दिस यू नोट डाउन। सेकेंडली, दिस वायर वी टेक ऑफ एलॉयज। एलॉयज का क्यों लेते हैं हम? क्यों नहीं मेटेलिक वायर ले लेते? कॉपर का ले लें, एल्यूमिनियम का ले लें, आयरन का ले लें, क्यों नहीं वो लेते हैं? क्यों हम एलॉयज के वायर लेते हैं? तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, एलॉयज के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। एलॉयज के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, मीनिंग इसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। फॉर एलॉयज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा, मतलब RT माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, means there is no significant effect of the temperature on the resistance। क्योंकि जब करंट पास करेंगे वायर हीटेड हो जाएगा, वायर हीटेड हो जाएगा मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा अगर अल्फा की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो। पर एलॉयज में कितनी होती? 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। जो चेंज होता है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट चेंज इज नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई वी टेक द वायर ऑफ एलॉय। आया समझे? दो चीजें लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर होना चाहिए,
so that the resistance per unit length remains same throughout the wire. मतलब जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यहां हो वही यहां हो वही यहां हो, जो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस यहां हो वही यहां हो वही हर जगह पर हो। ऐसा सेकेंडली ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इट्स रेजिस्टेंस शुड नॉट चेंज। ये ना हो कि करंट पास करते ही इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जैसे कि कॉपर एल्युमिनियम जितने भी मेटेलिक वायर्स होता है उसमें होता है। सो यू नोट डाउन दिस, फर्स्ट यू नोट डाउन देन आई विल क्लीन दिस। इसको नोट कर लें। हम इसको साफ करने जा रहे हैं, सब लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी मन है। Now see here, एलॉयज की प्रॉपर्टी क्या होती है? हैविंग हाई रेजिस्टिविटी बट वेरी लो वैल्यू ऑफ अल्फा, therefore there will be no significant effect of temperature on their resistance. There will be no significant effect of temperature on their resistance. अब देख लो यहां पर क्या है। So in the meter bridge there is a 1 meter long wire which is stretched along the meter scale. At the end of the meter bridge wire there two L-shaped thick copper strips are fixed. L shape में, L shape में दो थिक कॉपर स्ट्रिप्स फिक्स रहती है। मतलब क्या हो जाएगा, एक कॉपर स्ट्रिप ये है and in the same way here also. Two thick copper strips are fixed. ये क्या है? थिक कॉपर स्ट्रिप्स। अब ये हम कॉपर की स्ट्रिप्स क्यों लेते हैं और थिक क्यों होती है? सो दैट देयर रेजिस्टेंस इज मिनिमम, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द दीज स्ट्रिप्स इज मिनिमम। इनका रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट ना डाले, आया समझे? सो दैट्स व्हाई वी टेक थिक कॉपर स्ट्रिप्स। इज क्लियर? At the end of these strips two terminals are provided. एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल यहां पर। इसी तरीके से यहां पर भी ये क्या है? टर्मिनल्स हैं, बाइंडिंग टर्मिनल्स। नाउ इन बिटवीन दीज टू स्ट्रिप्स, ये जो दो एल शेप की स्ट्रिप्स हैं इनके बीच में देयर इज अनदर स्ट्रेट थिक कॉपर स्ट्रिप इज फिक्स्ड इन सच ए वे that it leaves two gaps in its either side. Another thick straight copper strip is fixed in such a way that it leaves two gaps in its either side. दोनों साइड में क्या हो? दो गैप इसमें हो। आए समझे? मतलब इधर भी गैप रहे, उस तरफ भी गैप रहे। And it is having three binding terminals, two at the ends and one each at the middle. दो तो किनारे होंगे, एक कहां पर होगा? बीच में होगा। नाउ सी हियर, इन वन गैप वी विल कनेक्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स, while in the other gap we will connect the unknown resistance which we have to measure. एक गैप में तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे जिसकी हेल्प से हम नॉन रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स? शायद तुम लोगों ने ना देखा हो तो हम बता रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा है। उसकी हेल्प से हम नॉन वैल्यू के रेजिस्टेंसेज वो कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट केवल इंटीजर उसमें, डिजिट्स में, मतलब होल नंबर में। मतलब या तो 1 ओम का कर सकते हैं या 2 ओम या 3 ओम या 4 ओम या 5 ओम, इतने ओम के रेजिस्टेंसेज हम क्या है? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
ये ऐसा नहीं है कि हम 1.3 ओम का करना चाहे तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको शार्ट में क्या लिखते हैं, आरबी, की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना रहता है, रियोस्टेट। इट इज क्लियर? So with the help of resistance box, we can introduce some known resistance, but in the whole number. It is clear? So here in one gap, we introduce a resistance box. ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये तुम्हारा नोन रेजिस्टेंस है, नोन रेजिस्टेंस, and this is the unknown resistance here. हमको मालूम है कि हमने अननोन रेजिस्टेंस को R4 से डिनोट किया था और नोन रेजिस्टेंस को R3 से डिनोट किया था. इट इज क्लियर? नाउ सी हियर, here across the ends of the meter bridge wire a source of EMF is connected. एक एंड A है, दूसरा एंड B है, इन दोनों के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, एक सोर्स ऑफ करंट, मतलब सेल कनेक्ट कर दिया. दिस इट इज क्लियर. This terminal I have named as C. Now see here, we will connect a galvanometer. Galvanometer क्या है? It is a device, center zero galvanometer. Center zero galvanometer में क्या होती है? निडल क्या होती है? बीच में होती है जब करंट नहीं पास होती है. When no current is passing through it, needle will be at middle, here at the center. जीरो यहां पर. जबकि अगर एमीटर या वोल्ट मीटर देखें तो उसमें अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन में निडल यहां होती, जीरो यहां होता. ये कैसे डिफ्लेक्ट करता है? इस तरफ. पर सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर इट कैन डिफ्लेक्ट इन दिस साइड एज वेल एज इन दिस साइड. इन द अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन व्हेन नो करंट इज पासिंग, निडल विल बी लाइक दिस. निडल तुम्हारी ऐसे होगी, आया समझे? निडल इस तरीके से होगी, बीच में होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल जीरो. सेंट्रल जीरो मतलब जीरो बीच में है, सेंट्रल जीरो गैल्वेनोमीटर. इट्स क्लियर? सो वन टर्मिनल इट इज आल्सो हैविंग टू टर्मिनल्स. जैसे एमीटर में दो टर्मिनल्स होते, वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल्स होते, इन द सेम वे central zero galvanometer will also have two terminals. One terminal will be connected with the C. It's clear here. Galvanometer को ऐसे बनाते हैं, G लिख देते हैं. One terminal will be connected here and other terminal will be connected to a wire through a jockey. Other terminal से jockey connect कर देते हैं, which is touched with the various points of the meter bridge wire, जिसको मीटर ब्रिज वायर के डिफरेंट पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है. दिस पॉइंट वी हैव. गैल्वेनोमीटर का एक एंड C से कनेक्ट करेंगे, दूसरे एंड से एक वायर की हेल्प से जॉकी कनेक्ट कर देंगे. जॉकी विल बी टच्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मीटर ब्रिज वायर टू डिटरमाइन द नल पॉइंट. नल पॉइंट मतलब जिसमें जिसकी गैल्वेनोमीटर की निडल यहीं पर रहे, अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन पर रहे, ये कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे. आए समझे? हम क्या करेंगे? नल पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यहां पर जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट नहीं करेंगे, टच कराएंगे. जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कराएंगे in order to determine the null point. null point की वैल्यू हमको डिटरमाइन करने के लिए. null point means at which this galvanometer shows no deflection, means the needle remains at the center. needle कहां रहे? सेंटर पर रहे. आए समझे? अब देख लो, ये जो मीटर ब्रिज वायर है, जॉकी सपोज यहां पर टच कराया,
तो ये मीटर ब्रिज वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट तो वो जिसका रेजिस्टेंस क्या है, एडी के रेजिस्टेंस के बराबर है। आए समझे, ए ये है, डी ये है, एडी के रेजिस्टेंस के बराबर है। एंड दूसरा पार्ट कौन सा, जिसका रेजिस्टेंस बीडी के रेजिस्टेंस के बराबर है। आए समझे, मतलब इसको हम R1 ले लेते हैं और इसको R2। आए समझे, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2। हम अगर ये एज्यूम कर लें कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है, तो ये तो 100 सेंटीमीटर का है, मतलब पूरे मीटर ब्रिज वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 ओम होगा। सपोज हमने जॉकी को यहां पर टच कराया, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर मार्क है। सपोज ये 0 सेंटीमीटर था, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी हो गई, 75 सेंटीमीटर। मतलब R1 कितना हो गया, 25 ओम। R2 कितना हो गया, 75 ओम। व्हाट विल बी R1 अपॉन R2, 25 upon 75, that is 1 upon 3, 1:3। अब अगर हम जॉकी को यहां पर टच करा दें, सपोज यू टच द जॉकी एट दिस पॉइंट, लेट दिस इज 40 सेंटीमीटर मार्क। ये सपोज क्या है, कौन सा मार्क है, 40 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ कितनी हो गई, 40। वो लेंथ कितनी हो गई, 60। 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम, 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम। R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, 40 upon 60, that is 2 upon 3, means by changing the position of the jockey we can change the ratio of R1 and R2. We can change the ratio of R1 and R2. तक का समझ में आ गया कि नहीं, बोले। हाँ सर, आ गया। अब हम आगे बताने जा रहे हैं। मतलब मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज इज a device which is based on the principle of Wheatstone bridge, unknown resistance. It's clear. In the meter bridge there is a 1 meter long uniform cross-sectional wire made up of an alloy like Constantan or manganese. Why do we take the wire of uniform cross section? Uniform thickness का वायर क्यों लेते हैं, so that the resistance per unit length remains same throughout. अब तुमको समझ में आ गया होगा क्यों रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम होना चाहिए थ्रू आउट। ये ऐसा नहीं कि यहां 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कुछ अलग है और इस तरफ 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कुछ अलग। Now why do we take this wire of an alloy? Because alloys are having high resistivity and a very low value of alpha. Therefore, when current passes through the meter bridge wire, its resistance do not change significantly. इसका resistance change नहीं होता है। Then what is its constructional setup? At the ends of the meter bridge wire, end मतलब एक 0 सेंटीमीटर, दूसरा 100 सेंटीमीटर, there are 2 thick copper strips in L shape are fixed. Why do we take these strips as thick and copper? Because copper is having low resistivity, इसीलिए copper क्या है, as a connecting wire घरों में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, and it is made thick in order to decrease the resistance. इसके रेजिस्टेंस को और डिक्रीज करने के लिए थिकर बना दिया जाता है, ताकि सर्किट के रेजिस्टेंस में इन स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट ना डाल पाए, स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट ना डाल पाए इन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. इन बिटवीन दीज टू स्ट्रिप्स another straight copper strip is fixed in such a way that it leaves 2 gaps in the either side. In one gap we connect the resistance box with the help of which we can introduce a known resistance,
and in the other gap we will connect the unknown resistance which we have to measure. At the center, at the middle point of this copper strip, straight copper strip, we will connect one end of galvanometer. Other end of galvanometer is connected to the jockey, and jockey is touched at various points of meter bridge wire in order to locate the null point. Means the point at which galvanometer shows no deflection. Means galvanometer से कोई करंट ना पास हो, वो पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कराते हैं. आए समझे? जब कोई करंट नहीं पास होगी मतलब यहां पर कोई करंट नहीं. नाउ सी हियर, सपोज this, now I'm cleaning this, you can see here. Now see here. Here, first of all, what will you do? You will touch the jockey at the end A and see the direction of deflection in galvanometer. जो galvanometer की needle है, ये देखो किस तरफ deflect करती है जब A पर touch कराया. Because it can deflect in both the sides. It can deflect clockwise, it can deflect anti-clockwise. So you see the direction of deflection of the needle by touching the jockey at end A, and then by touching the jockey at the end B. A और B दोनों जगह पर टच कराने पर यहां पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. मतलब एक तरफ ऐसे, एक तरफ टच कराने पर ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरफ टच कराने पर ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ टच कराने पर क्या है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करना चाहिए. एक तरफ अगर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब क्या होगा, इन बिटवीन एक ऐसा पॉइंट होगा जब हम यहां से यहां ले जाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, सपोज क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है. मतलब इन बिटवीन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन. क्यों? क्योंकि निडल ऐसे चल रही है, ये ऐसे जा रही है. आए समझे? तो जब ये इस तरफ से उस तरफ जाएगी तो बीच वाले पॉइंट से होकर जाएगी ही जाएगी. When the needle moves from this position to this position, इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाएगी तो ये इस पॉइंट से होके जाएगी ही, वहीं पर रोक देंगे, वो क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा. उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय टचिंग द जॉकी एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मीटर ब्रिज. सो सपोज दिस इज द नल पॉइंट, और ये नल पॉइंट है, हमने ये ले लिया कि दिस लेंथ इज L. सो व्हाट विल बी द लेंथ BD? Length BD will be equal to 100 minus L. R1 किसके बराबर है? L लेंथ के वायर के रेजिस्टेंस के बराबर. R2 किसके बराबर है? 100 माइनस L लेंथ के वायर के रेजिस्टेंस के बराबर. सो सी हियर, इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू रो डैश. रो डैश हमने लिखा है, ये रेजिस्टिविटी नहीं है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इसीलिए रो डैश से डिनोट कर दिया. सो R1 विल बी इक्वल्स टू रो डैश इंटू L. व्हाट विल बी R2? 100 माइनस L इंटू रो डैश. इट्स क्लियर? So what will be R1 upon R2? R1 upon R2. जब this upon this करेंगे, रो डैश कैंसिल हो जाएगा, ये रो डैश कैंसिल,
What will you get? L upon 100 minus L. अब देख लो ये कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट है, ये चीज हम शो करने जा रहे हैं। देख लो, हमने बताया है एडी पार्ट का रेजिस्टेंस R1 के इक्विवेलेंट है, बीडी पार्ट का रेजिस्टेंस R2 के इक्विवेलेंट है। मतलब ये पूरा मीटर ब्रिज वायर क्या है, डी पॉइंट पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। हमने इसको ऐसे बना दिया, देख लो कहां है वायर। हमने इसको यहां पर बेंड कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया, ये एडी हो गया R1 रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट, एंड दिस इज D, this is A, this is that indeed B. इट्स क्लियर? डी इंड से अगर तुम देखो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, डी से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, मींस यू हैव कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर हियर। अब देख लो ए से क्या कनेक्ट है, ये हमने ए नेम किया था। ए से क्या है, R3 का एक इंड कनेक्ट है। R3 जो है उसका एक इंड ए से कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का तो हमने रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ले लिया। कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मतलब ये हम मान सकते कि ये यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आए सुझे? मतलब क्या है, ए से R3 कनेक्टेड, और बी से क्या कनेक्टेड है, R4 का एक इंड कनेक्टेड है। बी से R4 क्यों? क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मींस this here it is connected with B, और R3 का अदर इंड ये, R4 का अदर इंड ये, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा इंड ये सभी इस कॉपर स्ट्रिप पर कनेक्टेड हैं। और क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस तो क्या है, नेग्लिजिबल है। There is no resistance of copper strip, therefore all the 3 points are connected at the same point. R3 का एक इंड, R4 का एक इंड, और गैल्वेनोमीटर, मतलब R3 तो ये हुआ तुम्हारा, R4 ये हुआ, गैल्वेनोमीटर ये हुआ, ये सब आपस में कहां पर कनेक्टेड है, C पर। Then you can see cell is connected where? ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में ये सेल कनेक्टेड। दिस वी हैव नेम्ड एज R1 and this as R2. So now you can see that it is equivalent to the Wheatstone bridge. That diagram is equivalent to Wheatstone bridge. ये वाला क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट है। बस केवल क्या हो गया है, हमने कल R1 R2 ऊपर बनाया था, R3 R4 नीचे बनाया था, इसको रोटेट कर दे, इसको क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो ये ऊपर चला जाएगा, R3 R4 नीचे आ जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। इट्स क्लियर? सो वी नो दैट व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no deflection, then R1 upon R2 equals to R3 upon R4 in the balanced condition। हमको कल पहले से ही मालूम है, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में हो, देन व्हाट विल हैपन, इन बैलेंस्ड ब्रिज R1 upon R2 equals to R3 upon R4. It is clear?
Now R1 upon R2, we know that it is equal to this. R3 upon R4, R3 is known resistance, R4 you have to determine. तो देख लो क्या हो जाएगा. Here it will be equal to, हम यहां लिखे दे रहे हैं, R3 upon R4 equals to R1 upon R2, which is equal to L upon 100 minus L. So what is R4 from here? R3 ये R4 की वैल्यू ये हो जाएगी. दिस विल बी R4. है यू अंडरस्टूड? मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर नॉन रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे. देन यू टच द जॉकी एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मीटर ब्रिज वायर जब करंट पास हो रही है, एंड फाइंड आउट द नल पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. आफ्टर डिटरमाइनिंग द नल पॉइंट, ये क्या पॉइंट कहलाता है? नल पॉइंट. After determining null point, what will you do? You will measure this length AD, which will be equivalent to resistance R1. BD, जिसका resistance R2 के equivalent होगा, which will be equal to, हमको इनके रेजिस्टेंसेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको जरूरत है रो डैश जानने की, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जानने की भी जरूरत नहीं है. Only by merely by determining the null point you can know this ratio. इस रेशियो की वैल्यू हमको केवल नल पॉइंट डिटरमाइन करके, नो डिफ्लेक्शन लेंथ डिटरमाइन करके फाइंड आउट कर सकते हैं. एल क्या है? नो डिफ्लेक्शन लेंथ. व्हाट इज एल? नो डिफ्लेक्शन लेंथ. ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस. सब लोग इसको नोट कर ले, तब हम आगे बताएं. सबको आ गया समझ में? यस सर. बताएं. Yes, sir. Yeah.